हालेलुया, हालेलुया। मुंह टेढ़े होने लगते हैं जब वचन सुनाया जा रहा है। दो धारी तलवार होता है ना, वचन सुनाया जा रहा है, वचन उसको काटता है, तब मुंह टेढ़ा होता है। हाँ, और याद रखना, अगर आपके अंदर फल नहीं है तो याद हो, यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई थी। एक भूमिधर था, एक दागबारी थी किसी व्यक्ति की, और उस दागबारी में उसने माली को रखा था, माली को। और यीशु ने सुनाया यह दृष्टांत, माली को रखा था, और वो जो है हर साल, जो मालिक था हर साल आता था और देखता था, ये जो लता है, लता अंगूर की लता, इसमें फल क्यों नहीं लग रहे हैं, ये क्यों जमीन को छेके हुए हैं, क्यों जमीन को घेरे हुए हैं। तब ना एक दिन जो मालिक था वो आया, वो उससे जो देखभाल करता था, मालिक ने आके उससे कहा कि भाई ये जमीन को क्यों जो है घेरे हुए है। यहां पे लिखा है लूकास अध्याय 13 वचन 7 में, जमीन को क्यों घेरे हुए, ये ना तो फल दे रहा है और मेरी फालतू में मेरी जगह को, जमीन को घेरे हुए। हालेलुया। ओके, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हालेलुया। देख रहे हो आप, यहां कह रहा है कि मालिक इसे रहने दे कि मैं इस साल इसके चारों ओर खोद के खाद लगाता हूं। एक ऐसी दाखबारी है, एक ऐसा पेड़ समझ लो जो हर साल फल देना चाहिए लेकिन फल नहीं दे रहा है। हालेलुया। और मालिक आता है, मालिक कहता है कि देखो इसको, ये जगह घेरे हुए है अपने नौकर से। तो नौकर कहता है, मालिक इसे इस साल छोड़ दे, मैं जो है इसको इस साल क्या करूंगा, हाँ, खाद डालूंगा, अगले वर्ष। अच्छा, वहां से दिखाओ मुझे। उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, क्योंकि यह भूमि भी क्यों रोके रहे, क्यों जमीन भी क्यों घेरे हुए। ये आगे उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, नौकर कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं। ठीक है, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आपको मालूम है ये मालिक कौन है? परमेश्वर। और उसके बाद वो जो नौकर है, वो जो सेवक की भूमिका निभा रहा है, वो कौन है? वो जो है सेवक की भूमिका निभाने वाले हम और उसके चुने हुए लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मालिक आता है और कहता है, ये क्यों जो है घेरे हुए, ये व्यक्ति जो है फालतू में ना तो फल रहा है, ये बेकार में जो है अशुद्धता फैला रहा है। तब प्रभु के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु इस पर दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। ठीक वैसे ही जैसे इब्राहिम ने अपने भतीजे के लिए कहा था, लोट के लिए इब्राहिम ने जो है कहा था, वो सदोम और गमोरा नगर को जब नाश होने वाला था, तब वैसा ही कुछ प्रभु के सेवक और सेविका कर रहे हैं, खाद लगा रहे हैं। ये वचन क्या है? वचन सुना रहे हैं, पानी दे रहे हैं तुमको, लेकिन तुम ना फलो, तुम ना बदलो, तो परमेश्वर इस बात से स्वतंत्र है। आपको काटने और आपको उखाड़ने के लिए परमेश्वर इस बात में फिर स्वतंत्र है, क्योंकि हम पर्पसली जानबूझकर वचन जो है उसके अनुसार नहीं कर रहे, बल्कि अन्य बातें जो हैं उसके अनुसार हम जी रहे हैं। मैं आपसे एक खबर देना चाहता हूं, यदि आप उसके वचन के अनुसार सचमुच में जीने को आज तैयार हैं तो अनंत जीवन आपका है, मैं सच बता रहा हूं। नहीं तो अगर हम तैयार नहीं हैं, हमें जैसा मैंने कल बोला था, वचन को फटकार समझते हैं। वचन को अगर आप फटकार समझते हो तो परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक से निकाल देगा। याद रखना, उसके लिए फल देना बहुत जरूरी है। एक ऐसी लाइफ जीना जो पवित्र है बहुत जरूरी है। आपका फोन यूज करते हो आप, पवित्रता बहुत जरूरी है। आपकी जुबान यूज करते हो आप,
पवित्रता बहुत जरूरी है। आपका दिमाग यूज करते हो आप, पवित्रता बहुत जरूरी है। आपकी भावनाएं यूज करते हो, पवित्रता बहुत जरूरी है। आपका शरीर उपयोग करते हो आप, पवित्रता बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कुछ वचन के विरोध में है उससे बचना बहुत जरूरी है। ये मसीहियत कोई खेल नहीं कि तुम जो है खिलौना समझ के खेलो और उसके बाद जैसे कोई खेल के फुटबॉल को साइड में रख देता है ना और चला जाता है, वैसे तुम भी इसको फुटबॉल समझो और साइड में रख के चले जाओ और अगले दिन आके फिर खेलो। ये ऐसा कोई खेल नहीं है, ये एक गंभीर बात है, विषय है। यदि आप जो है इस बात को नहीं समझते हैं तो बाइबल कहती है मनुष्य ईश्वर का उपहास। गलाती अध्याय 6:7 में लिखा है मनुष्य ईश्वर का उपहास नहीं कर सकता। वो जो बोता है वो काटेगा, वो जो बोता है वो काटेगा। याद रखना, आज आप जो है दया नहीं दिखा रहे हो। दया दिखाने का वक्त है, लेकिन